नमस्कार साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सांख्यिकी विभाग ने 2 दिन पहले खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए। इस साल जनवरी में खुदरा महंगाई 6.1% पर पहुंच गई। यह पिछले 7 महीने में सबसे ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित 2 से 6% के दायरे से ऊपर निकल गई है। अगर महंगाई इस दायरे में रहती है तो केंद्रीय बैंक के लिए यह समस्या नहीं बनती, पर इस दायरे से बाहर जाने के बाद महंगाई बड़ा संकट बन जाती है। हालांकि रिजर्व बैंक पहले से ही संकेत देता रहा है कि महंगाई से राहत के फिलहाल आसार नहीं है। इस महीने मौद्रिक नीति समिति ने भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करके यह साफ कर दिया कि वह अभी कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। नीतिगत दरें बढ़ाने का असर महंगाई और बढ़ने के रूप में सामने आता और बात खुदरा महंगाई तक ही सीमित नहीं है। थोक महंगाई की दर भी पिछले 10 महीने से 2 अंकों में बनी हुई है। पैराग्राफ। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में महंगाई बढ़ने का कारण खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ना रहा। जनवरी में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 10.33% पर पहुंच गई, जबकि दिसंबर 2021 में यह 9.56% थी। जनवरी में सब्जियों के दाम 35% से ज़्यादा बढ़ गए, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 31.5% था। अनाज, दालें और धान भी महंगे हुए, यानी उन चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो आम आदमी के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की है। सवाल है कि अगर खाने पीने की चीज़ें इसी तरह महंगी होती रही तो आम आदमी का गुजारा कैसे चलेगा, वह भी उस हालत में जब देश महंगाई के साथ बेरोजगारी जैसे संकट से भी जूझ रहा हो। केंद्र और राज्य सरकारें भले ही दावा करती रहे कि लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है, पर हकीकत तो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में महंगाई और ज़्यादा तकलीफदेह बनती जा रही है। रसोई गैस सिलेंडरों के दाम से लेकर पेट्रोल डीजल तक के दाम जिस स्तर पर बने हुए हैं, वे भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पैराग्राफ। लंबे समय से महंगाई का जो रुख बना हुआ है उसे कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। मध्य वर्ग और गरीब तबके के लिए तो खास तौर से पिछले 2 साल में देश के 84% परिवारों की आमद में खासी गिरावट आई है। साफ है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को। जिनके पास बचा खुचा हुआ होगा भी तो वे भी भविष्य के खौफ से लेकर खर्च करने से बच रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, कपड़े,
ईंधन, बिजली, परिवहन क्षेत्र तक के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे। खुदरा क्षेत्र में गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ना इसलिए भी चिंताजनक है कि इनके दाम एक बार बढ़ जाने के बाद नीचे नहीं आने वाले। सामान बनाने की लागत का बोझ कंपनियां ग्राहकों से ही वसूलती है। एक और संकट है और वह है दुनिया में महंगा होता कच्चा तेल। इन दिनों यूक्रेन को लेकर बने तनाव से भी यह महंगा होता जा रहा है। फिर विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकारें इतनी दयालु है नहीं कि पेट्रोल डीजल पर आम जनता को कोई भारी राहत देकर महंगाई की मार से बचा ले। जाहिर है आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी ही। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।